नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय बज रहे हैं रात के 8। फटाफट आ जाएं, लाइव जुड़ें। दूसरी बात, यहां पर आप जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आते ही बेटा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है। तो मैं आपको रीजनिंग की यहाँ पर क्लास हो रही है, रीजनिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग की एक क्लास हम पढ़ चुके हैं, कल की क्लास हो चुकी है। उसमें मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया था, थोड़ा सा डिस्कशन बताया था वेन डायग्राम को किस तरीके से बनाते हैं। उसमें मैंने आपको वेन डायग्राम को पढ़ना भी बताया था। तो आता हूँ मैं कुछ वेन डायग्राम आपको पहले पढ़ते हुए लेते चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस तरीके का एक वेन डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। एक वेन डायग्राम बना हुआ है इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, एक वेन डायग्राम ये हो गया, एक वो हो गया, ठीक है। एक वेन डायग्राम हो गया, ए इधर और बी इधर, 3 वेन डायग्राम है। इनको समझिएगा पहले, क्योंकि मैं आज आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन पे लेके चल रहा हूँ। देखिए, ए का कुछ भाग किस में है बेटा, बी में है, ये कुछ भाग। तो कुछ ए क्या है, कुछ ए बी है, और इसको ऐसे बोल सकते हो कुछ बी क्या है, ए है। कुछ बी ए है, कुछ ए बी है। क्लियर है। यहां पर देखो, अंदर से बाहर पढ़ोगे, अंदर से बाहर तो सभी, याद करो कल ही बताया था, अंदर से बाहर सभी ए बी है, और बाहर से अंदर पढ़ोगे तो कुछ बी ए है। बी से ए पे पढ़ रहे हो, बाहर से अंदर कुछ बी ए है। यहां पे देखो कोई टच नहीं हो रहा है, तो कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, और कोई बी ए नहीं है। इस तरीके का डायग्राम बनेगा। समझ में आ गई बात। तो ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कैसे डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। ये इनका क्या है, दोनों का डिफरेंस है, दोनों का अंतर है। दूसरी बात, इन दोनों में क्या संबंध है क्या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। ये तो था वेन आरेख का पार्ट। अब इसी पार्ट को समझते हुए, इसी पार्ट को लेते हुए मैं आपके लिए यहां पर चल रहा हूं कथन निष्कर्ष में। तो आज अपन स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट कंक्लूजन में देखो क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में आपने सोचा होगा आज तक, भैया कथन निष्कर्ष एक ही पॉइंट होता है सर, एक ही टॉपिक होता है। अरे नहीं बेटा, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है, कथन निष्कर्ष है, वो कथन निष्कर्ष के मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ और इनको आप नोट कर लेना। एक एक पॉइंट के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। पहला होता है न्याय वाक्य। न्याय वाक्य का मतलब सिलोजिज्म, ठीक है, सिलोजिज्म। और दूसरा जो है वो होता है आपका पूर्व धारणा, पूर्व धारणा प्रेडिक्शन, जिसको अपन बोलते हैं पूर्वानुमान, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है तर्क, यानी कि लॉजिक, कथन और तर्क, ठीक है। कथन और तर्क, कथन पूर्व धारणा, ठीक है, लॉजिक की बात कर ली अपन ने। और ये होता है चौथा रीजन, कारण और कार्य, रीजन एंड वर्क, ठीक है। ये 4 टाइप के जो आपके हैं वो कथन निष्कर्ष होते हैं। अब इन 4 टाइप के जो कथन निष्कर्ष हैं, इनको मैं टाइप वाइज ही पढ़ाऊंगा बेटा। टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं आज कथन निष्कर्ष। कल का टॉपिक था आपका वेन आरेख, उसको आपने पढ़ा होगा, उस तरीके के क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना। तो कथन निष्कर्ष में पहला पॉइंट मैं आज आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, न्याय वाक्य। समझिएगा सिलोजिज्म क्या होते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको पढ़ाया है वो इसीलिए वेन आरेख, कि वेन आरेख अगर आपने पढ़ लिया है तो मेरी गारंटी है ये कथन निष्कर्ष आपके गलत नहीं होंगे। कौन से टाइप के बेटा, न्याय वाक्य वाले। अब आपको समझना है न्याय वाक्य क्या है और न्याय वाक्य किसे कहते हैं। तो समझिएगा, जैसे 2 लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो उनके लिए हम न्याय करने के लिए तीसरे आदमी को बुलाते हैं, और वो जो तीसरा आदमी है वो पंच पटेल होता है, करता कुछ नहीं है। ए की बात बी को समझाता है, बी की बात ए को समझाता है, और खुद कुछ नहीं करता है। जब वो उन दोनों के मतभेद चल रहे हैं, वो चाहते तो आपस में भी समझ सकते थे एक दूसरे को, लेकिन वो समझते तीसरे के थ्रू है। तो वही बात है कि अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, स्टेटमेंट में जो कथन में लिखा हुआ वो समझ में नहीं आ रही है, तो आपको कंक्लूजन के लिए कोई ना कोई पटेल, यहाँ पर पंच पटेल को उपस्थित करना पड़ेगा। और वो पंच पटेल है आपका वेन डायग्राम, जो आपको समझाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आइए समझाता हूं। सबसे पहले देखिए, कथन क्या होता है और निष्कर्ष क्या होता है। कथन मानी होता है बेटा कही गई बात। कथन होता है कही गई बात। स्टेटमेंट क्या होती है, जो बात हम कह दें, ठीक है, वो क्या है आपका स्टेटमेंट है।
और जो निष्कर्ष है वो क्या होता है कि कथन से क्या अर्थ निकलता है, कथन से क्या अर्थ निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, अब समझो, सबसे पहले एक एक पॉइंट को मैं आपको बता दूं। तो निष्कर्ष के लिए ध्यान रखना कि निष्कर्ष निकालते समय कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। निष्कर्ष के लिए आवश्यक बिंदु, आवश्यक क्या है, सबसे पहले आप ये समझना, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज़ यहाँ पर लिख रहा है वही यहाँ पर आप ध्यान रखना है। निष्कर्ष के लिए क्या आवश्यक है, तो ध्यान समझो, निष्कर्ष के लिए कथन को यानी कि स्टेटमेंट को कथन सार्वभौमिक यूनिवर्सल, कथन सार्वभौमिक सत्य मानकर हल करें। कथन को क्या मानना है, सार्वभौमिक सत्य, यानी कथन में जो बात कह दी वो 100% सच है। कथन में कह दिया कि साहब आलू गाजर है तो बिल्कुल है साहब, समझ में आ गई, यानी कि कथन को सार्वभौमिक सत्य मानकर हल करेंगे। दूसरा पॉइंट है कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होगा, कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होगा। अरे भैया जो बात कह दी वो कभी भी निष्कर्ष नहीं हुआ। एक एक पॉइंट को समझाऊंगा मैं। एज इट इज जो स्टेटमेंट है वो कभी कंक्लूजन हो ही नहीं सकता है, निष्कर्ष हो ही नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, कथन पॉजिटिव है तो जो निष्कर्ष है वो भी आपका पॉजिटिव होगा, निष्कर्ष भी आपका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अगर आपका कथन नेगेटिव है तो आपका निष्कर्ष भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। अगला पॉइंट क्या है कि कुछ वाले, यानी जहां पे कुछ शब्द लग जाए, कुछ वाले निष्कर्ष पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों सही होते हैं, दोनों सही होते हैं। चाहे आपको बोल दे कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं है, बात तो सही है, कुछ है और कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ होता है और कुछ कुछ नहीं होता है, दोनों ही बात सत्य है। ठीक है, आपको समझाऊं, आप खुद समझते हैं, आपको पता भी होगा कि आप साइकोलॉजी में किसी भी इंसान को समझाना चाहते हैं, आपने मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है कि अगर मैं ये जो गिलास है इसमें इतना पानी भरा हुआ है और इसको दिखाऊंगा जब दो लोगों को, तो दोनों के अलग अलग ओपिनियन होंगे। एक कहेगा साहब ये कुछ भरा हुआ है, दूसरा आके कहेगा साहब कुछ खाली है। बोलो हाँ, कहेगा नहीं कहेगा? तो कुछ भरा हुआ है या कुछ भरा हुआ नहीं है, तो कुछ है और कुछ नहीं है। तो कुछ वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सही होते हैं। बात समझ में आ गई? सार्वभौमिक सत्य मानना है, कभी भी निष्कर्ष नहीं होता है। कथन एज इट इज नहीं होगा। कथन पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव, लेकिन कुछ वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सही होते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ सर। एग्जाम्पल ये है कि मैं नॉर्मल सी एक बात करूं कि आपने कई बार देखा होगा, आप डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, किसी भी इंसान को अगर कोई बात कहनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, आप समझिएगा कि मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो मेरे खूब दोस्त हुआ करते थे। उन दोस्त वगैरह के चक्कर में मैं कई बार पार्टी वगैरह कर लिया करते थे, हम लोग ऐसे मिलके खाना वाना एक साथ खा लिया करते थे। तो कुछ दिनों के बाद मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी उन लोगों की, तो उन लोगों की जब ज़रूरत पड़ी तो मुझे ये पता था कि जो मेरा रूम पार्टनर है वो डेफिनेटली मेरी हेल्प करेगा, बाकी कोई करे चाहे नहीं करे। मैं ऐसे तो बहुत सारे लोगों में के बीच घिरा हुआ रहता था कॉलेज में, लेकिन मुझे उस पर पूरा 100% था। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि देखिए सबकी मन की बात लेकर आएँ, सबको देखें कि वो क्या मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो मैं गया साहब, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। तो मुझे ये पता था मेरे पास तुरुप का इक्का, मेरा जो रूम पार्टनर है वो तो 100% मेरी हेल्प करेगा। मैं रूम पार्टनर के पास आया, उसने भी मुझे मना कर दिया। अब आप सोचो मेरी हालत क्या रही होगी। जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास था उसने मुझे मना कर दिया। अब मेरे अंदर ही अंदर वो सारा गुस्सा फूट रहा है। उन लोगों का गुस्सा नहीं था, उन लोगों का तो था जो था, लेकिन इसने भी मना कर दिया, उसका भी मुझे गुस्सा ज़्यादा था। अब मुझे सुनाना तो उसी को था, लेकिन वो मेरा दोस्त है, सुना नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा? मैंने क्या किया, कुछ तीसरा बीच में यहाँ पर यूज़ किया। और कैसे? मैंने कहा कोई बात नहीं अमित, आप मेरी हेल्प नहीं कर पाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन यार उनको देख जो अपने साथ में ऐसे रहते थे, वो लोगों ने मेरे को हेल्प करने के लिए मना कर दिया। आप नहीं कर सकते कोई अलग बात है, लेकिन उन्होंने मेरे को मना कर दिया। मैं कहा इससे अच्छा तो मैं किसी कुत्ते को बिस्किट खिलाता तो मेरे आगे पीछे दुम मिलाता।
समझ रहे हैं बात? मैंने यहाँ पर कुत्ता वर्ड यूज किया, उन दोस्तों को बीच में शामिल किया और इन सबको डायरेक्टली समझाना किसको चाह रहा था मैं? अमित को। समझ गए? यानी कि मुझे कहने की बात जो है वो मैंने कुछ और कही और बात सीधी किसको लग रही है? अमित को। यानी कथन घुमा फिरा के कहा जाता है, निष्कर्ष बहुत सीधा होता है। ये आप डेली लाइफ में आप करते हो, आज तक करते हो, आपको बहुत सारी चीजें कही गई है। टीचर कभी भी कहता था पढ़ने के लिए और वो 1 घंटे तक का लेक्चर देता था, कंक्लूजन उसका इतना ही होता था, आगे से आपको नियमित पढ़ाई करनी है। बात सही है कि नहीं है? तो कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होगा, ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। एक भी चीज को आप स्किप ना करें, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि कोई पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ वो पॉइंट आपका निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपको कुछ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे उनको आपको ध्यान में रखना है। अब मैं टाइप वाइज स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखिए टाइप फर्स्ट, न्याय वाक्य का टाइप फर्स्ट। यदि दोनों कथनों में सभी का प्रयोग हो, देखो मैं आपको एक एक चीज को क्लियर करूंगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, क्वेश्चन बाद में, पहले डिटेल में समझाऊंगा। इधर समझ लो। सबसे पहला स्टेटमेंट, कथन फर्स्ट, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, सभी सेब अमरूद हैं। ठीक है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर गवावाज। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सभी आम सेब हैं, सभी सेब क्या हैं? अमरूद हैं। अब इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो क्या निकलेगा? तो यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कंक्लूजन से पहले एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपको इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है? सभी आम सेब है, सभी आम, जिसके साथ सभी शब्द जुड़ा हुआ है, ये चीज याद रखना, जिसके साथ सभी शब्द जुड़ा हुआ वो अंदर होगा, दूसरा बाहर होगा। सभी आम सेब है तो आम अंदर और सेब बाहर। समझ में आई क्या बात? सभी शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ वो अंदर, दूसरा बाहर। सभी आम सेब है, आम अंदर सेब बाहर। अब देखो सभी सेब अमरूद है तो सेब अंदर और अमरूद बाहर, सेब अंदर और अमरूद बाहर। बोलो समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। सभी शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ वो अंदर, दूसरा बाहर। सभी आम सेब है, आम अंदर सेब बाहर, सभी सेब अमरूद है, सेब अंदर अमरूद बाहर। क्लियर है? अब आइए इसको पढ़ना कैसे है, तो ध्यान से समझिएगा। अंदर से बाहर क्या बोलोगे? सभी। तो पहला निष्कर्ष, सभी आम सेब हैं। मैं सारे निष्कर्ष निकाल के बता रहा हूं। सभी आम सेब हैं, आम से अमरूद पढ़ेंगे, अंदर से बाहर। सभी आम अमरूद हैं, सभी आम क्या हैं बेटा? अमरूद हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ूंगा पॉइंट नंबर 3, सेब से अमरूद, सभी सेब अमरूद हैं, सभी सेब क्या हैं? अमरूद हैं। नंबर 4 यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, बाहर से अंदर कुछ अमरूद सेब हैं, अमरूद से सेब आऊँगा, बाहर से अंदर कुछ अमरूद क्या हैं? सेब हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 5, अमरूद से आम, कुछ अमरूद आम हैं। बात समझिएगा, कुछ अमरूद आम हैं। और पॉइंट नंबर 6, सेब से आम, बाहर से अंदर आ रहे हैं, कुछ सेब क्या हैं? आम हैं, कुछ सेब आम हैं। अब मैंने आपको बताया ये तो पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव निष्कर्ष, नेगेटिव वाले निष्कर्ष कौन से होंगे? ध्यान से समझिएगा। नेगेटिव वाले मैंने आपको बताया था, कुछ वाले जो भी हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कुछ है और कुछ नहीं है। नेगेटिव में आते हैं, तो सबसे पहला नेगेटिव यानी नंबर 7, कुछ अमरूद सेब हैं तो कुछ अमरूद सेब नहीं है, कुछ अमरूद सेब नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा, कुछ अमरूद सेब नहीं है। नंबर 8 क्या है? कुछ अमरूद आम नहीं है, कुछ अमरूद आम नहीं है। ठीक है, और नंबर जो 8 है, नंबर 9 है, वो हो गया कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? ये टोटल निष्कर्ष हो गए। निष्कर्ष कैसे निकालने बेटा? अंदर से बाहर पढ़ रहे हो तो सभी यूज करना, बाहर से अंदर पढ़ रहे हो तो कुछ यूज करना, फिर ये निष्कर्ष निकल जाएंगे। सारे निष्कर्ष निकल गए। अब सारे निष्कर्ष निकालने के बाद ये मैक्सिमम निष्कर्ष, इसके बाहर एक भी निष्कर्ष नहीं होगा बेटा, एक भी निष्कर्ष इसके बाहर नहीं है। ठीक है, अब आओ करना क्या है। मैंने आपको कहा पहला पॉइंट, कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता। सभी आम सेब हैं,
एज इट इज लाइन है, सभी आम सेब है, कभी भी कथन निष्कर्ष नहीं होगा। सभी सेब अमरूद हैं, सभी सेब अमरूद हैं, ये भी निष्कर्ष नहीं होगा। तो निष्कर्ष 1 2 3 4 और ये 3 नेगेटिव निष्कर्ष हैं। तो कोशिश ये करिएगा जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर होगा, और अगर पॉजिटिव आंसर नहीं मिले तो कुछ वालों में नेगेटिव भी सही होते हैं। ये इसके मैक्सिमम निष्कर्ष हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब देखिए, ये तो हुआ आपका पढ़ने का तरीका, कथन लेने का तरीका। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। समझिएगा, डायरेक्ट एग्जाम के बेस पे मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं और एग्जाम के बेस पे मैं आपको यहां पर क्वेश्चन समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो कथन है, कथन दिया हुआ है सभी कार बस हैं, सभी कार बस हैं। दूसरा जो है सभी बस जहाज हैं। दो कथन दिए हुए हैं, सभी कार बस हैं, सभी बस जहाज हैं। निष्कर्ष भी इसके दिए हुए होंगे बेटा, क्वेश्चन में ही निष्कर्ष भी दिए होंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दे रखा है सभी जहाज, या सॉरी सभी जहाज नहीं, कुछ जहाज कार हैं। निष्कर्ष नंबर 2 दे रखा है सभी बस कार हैं, सभी बस क्या है बेटा? कार है। ठीक है, 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। आपको दिया होगा ऑप्शन ए फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी सेकंड सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। यानी कि निष्कर्ष पहला सही, निष्कर्ष दूसरा सही, निष्कर्ष दोनों के दोनों सही, निष्कर्ष दोनों के दोनों गलत। बात समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। 2 कथन 2 निष्कर्ष आपको देगा। बाकायदा ये ऑप्शन होगा कि पहला इसका अनुसरण करता है, दूसरा इसका अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण करते हैं, या दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। बात समझिएगा। अब देखो क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले वेन डायग्राम, सबसे पहले वेन डायग्राम आते हैं। तो देखिए सभी कार, मैंने कहा था जिस भी शब्द के साथ सभी जुड़ा हुआ है वो अंदर, तो सभी किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार। तो कार को अंदर पार्क करो भैया, कार की पार्किंग अंदर, बस कहाँ रहेंगी? बाहर। तो सभी कार क्या हो गई? बस। अब देखो सभी शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? बस के साथ। सो बस अंदर और कौन बाहर? जहाज। बस के बाहर किसको खड़ा करो भैया? जहाज को। अब आ जाओ, अब देखो ये काम हो गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, एज इट इज पूछ लिया। अब कैसे करेंगे? इधर समझ लो, इधर समझ लो। मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन गलत कर दो तो मेरा चैलेंज है आपको, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। इधर देखो, जहाज से किसको पढ़ना है? कार को। सीधा, अपने को नहीं निकालना है वो सारे 9 के 9 निष्कर्ष नहीं निकालने। इधर देख लो, जहाज से कार पढ़ो। मैं आता हूं भैया, जहाज से कार कहां से आया बेटा? बाहर से अंदर। जहाज से कार, बाहर से अंदर क्या बोलूंगा? कुछ। बाहर से अंदर में क्या बोलूंगा? कुछ। कुछ जहाज कार है, कुछ जहाज कार है। निष्कर्ष पहला सही है। बात समझ में आ गई? कुछ शब्द जुड़ा हुआ है, बाहर से अंदर आते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ जहाज कार है, कुछ जहाज कार है, सही है। दूसरा देखो बस से कार, तो देखो बस से कार, ये भी बस से कार, ये भी बाहर से अंदर आ रहा है। बाहर से अंदर आ रहा है तो कुछ बोलते हैं, और ये गरीब क्या कह रहा है? सभी। इसलिए निष्कर्ष 2 क्या हो गया? गलत हो गया। केवल कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला निष्कर्ष सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पर, एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, और क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पर दे रखा है सभी P Q हैं, सभी Q R हैं। यहाँ पर निष्कर्ष दे रखा है सभी R Q हैं। ऑप्शन सी जो दूसरा निष्कर्ष है वो दे रखा है सभी P R हैं। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया सामने, कैसे सॉल्व करना है? इधर देखो, सभी P Q है, सभी Q R है, सभी R Q है, सभी P R है। निष्कर्ष दिया हुआ है, बताना कौन सा सही है। इधर देखो, सभी P Q हैं तो P अंदर और कौन बाहर बेटा? Q बाहर। फिर सभी Q R हैं तो Q अंदर और बाहर कौन हो जाएगा बेटा? R। आ जाओ भैया, पढ़ने का तरीका। सभी R Q है, R से Q, R से Q, बाहर से अंदर, क्या बोलते हो बेटा? कुछ। और ये क्या कह रहा है? सभी। गलत बात। बाहर से अंदर, R से Q, बाहर से अंदर, क्या बोलोगे? कुछ। और ये क्या कह रहा है? सभी, इसलिए गलत हो गया। दूसरा पॉइंट, यहां पर देखो P से R, P से
आर, पी से आर, अंदर से बाहर क्या बोलोगे? सभी पी आ रहे हैं, ये भी सभी बोल रहा है, दूसरा सही है, यानी सेकंड इन कथन का अनुसरण करता है। बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास में, आज के कंटेंट में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कंटेंट समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और बाकी की जो क्लासेज हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है CHO CRPF, वहाँ जाकर आप करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।